प्यारे विद्यार्थियों, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखो, संस्कृत विषय के संधि प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि के जो भेद हैं। इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वर्ती संधि है, अयादी संधि है, यण संधि है। इनके भेद हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन यानी हल संधि। नंबर 2 लगाइए। देखिए, व्यंजन संधि क्या है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई भी व्यंजन यानी हलंत वर्ण होना चाहिए, हल वर्ण होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो पूर्व के हल वर्ण में कोई परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, देखते हैं इसकी परिभाषा। व्यंजन या हल संधि क्या है? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन हो और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन हो तो पूर्व के व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है, वहां व्यंजन यानी हल संधि होती है। अब देखिए कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई भी व्यंजन यानी हलंत वर्ण होना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्वर हो या कोई व्यंजन हो, तो पूर्व का जो हल वर्ण है उसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि संधि, देखो संधि शब्द को मैंने बताया था कि संधि शब्द में यहाँ परिवर्तन कैसे हुआ। जैसे सम और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं है, मैं आगे वाले वर्ण को देखकर यहाँ पर मैं में परिवर्तन हुआ था मैं के रूप में। ठीक है, यानी व्यंजन में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर क्या हुई थी, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई भी व्यंजन हो और उसके बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो पूर्व के व्यंजन यानी हलंत वर्ण में जो कोई परिवर्तन आता है तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। देखो, इसके वैसे काफी विधान या नियम हैं, हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से कुछ नियम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला इसका जो नियम हम लेते हैं वह है अनुनासिक संधि। क्या है अनुनासिक संधि? देखिए, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण
प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ण का पंचम वर्ण हो तो पूर्व का प्रथम या तृतीय वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए अनुनासिक विधान क्या है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम या तृतीय वर्ण, ज्यादातर ये मानिए कि प्रथम वर्ण यानी कै च टे ते पे ही होंगे। कै च टे ते पे के बाद यानी प्रथम वर्ण के बाद देखो वर्ग क्या होता है, यानी शुरुआती कक्षाओं में यदि आपने पढ़ा, जैसे कैसे लेकर के जितने भी व्यंजन आपने पढ़े, यानी शुरुआती पंक्तियां हैं जैसे कै खे गे 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 छ छ ज ज ये टे ठे डे 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 ते 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 पे पे, यानी ये पांचों वर्ण इन पांच पंक्तियों में हैं, तो ये पांच वर्ग बन गए हैं। कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ये पांच वर्ग हो गए। इन पांचों वर्गों में पांच पांच वर्ण है। तो ये विधान क्या कहता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण यानी कै च टे ते पे, या फिर तीसरा वर्ण यानी गे ज ड द बे, यानी प्रथम या तृतीय वर्ण, ज्यादातर ये मानिए कि प्रथम वर्ण होगा, यानी इसके बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो। पांचवा अक्षर कै वर्ग का, जैसे अंगय है, च का ये है, टे का न है, ते का न है, पे का मैं, यानी अंगय ये न में से कोई भी वर्ण हो तो पूर्व का जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण यानी अंगय ये न में क्रम से तब्दील हो जाता है। ठीक है, समझे मेरी बात को कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर होगा तो यह अनुनासिक संधि कहलाएगी। ठीक है, देखते हैं इसे हम उदाहरण के जरिए। देखिए तत् जोड़ मय, यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला अक्षर है, यानी तय। तय पहला अक्षर है, च पहला अक्षर है, टे है, पे है, ये वर्ण है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किसी वर्ग का पांचवा अक्षर है, जैसे अंगय है, ये है, ण है, न है, मैं, इनमें से कोई भी वर्ण, तो क्या होगा, पूर्व का जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर तय है, तो तय का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, न, तो तय को न में बदल दीजिए, क्या बनेगा शब्द तन्मय। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं हम। वाक जोड़ मय, इस उदाहरण में भी आप देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कै है और कै के बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर है, यानी अंगय ये न में से कोई भी अक्षर है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो कै है ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण अंगय में बदल जाएगा। शब्द क्या बनेगा, या देखो वांग्मय। ठीक है, और देखिए जैसे चित्त जोड़ मय, याद देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम वर्ण है तय,
और उसके बाद पांचवा अक्षर आ गया है, तो तय अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर न में बदल जाएगा और शब्द रहेगा चिन्मय। ठीक है, और देख सकते हैं हम सट जोड़ मुख है, यहां भी आप देख रहे हैं कि ट यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला अक्षर ट है और उसके बाद मैं यानी पांचवा अक्षर है, तो ये ट है ये अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा और यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, हलंत है, आधा तो आधा ही रहेगा, हलंत है, शब्द क्या रहेगा, षण्मुख है। ठीक है, और देख सकते हैं अप जोड़ मय, यहां पर देखिए पै यानी किसी वर्ग का पहला अक्षर है और पहले अक्षर के बाद ये किसी वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पै है, जो ये आगे पांचवें अक्षर को देखेगा तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण मैं में बदल जाएगा और शब्द रहेगा अम्मय। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है अनुनासिक संधि में होता क्या है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला अक्षर यानी क हो सकता है, च हो सकता है, ट, त, प, इनमें से कोई भी हो सकता है। तीसरा अक्षर जो होता है ना ग, ज, ड, द, प, ये भी इसके नियम में शामिल है, लेकिन इसमें ज्यादातर आपको द मिल सकता है, तो वह भी क्या होगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में तब बदलेगा जब उसके आगे किसी वर्ग का पांचवा ही अक्षर होगा, यानी अंग हो सकता है, ये हो सकता है, न हो सकता है, न हो सकता है, मैं हो सकता है, तब क्या होगा, ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। हमने उदाहरण से इसको देखा है। ठीक है, आप स्वतः भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है।